बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे कि वो मुसलमान महिला कौन है जिसको इस दुनिया की सबसे ताकतवर महिला माना जा रहा है, और वो मुस्लिम महिला कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं और उन्होंने ऐसा क्या काम किया था उनको दुनिया की सबसे ताकतवर महिला माना जा रहा है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर महिला कौन है। दोस्तों, जैसे ही 2024 का दी एंड हुआ वैसे ही सीरिया में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया। हर सिस्टम, हर लीडरशिप, यहाँ तक के सीरिया का फ्लैग भी चेंज हो गया था। द फर्स्ट लेडी ऑफ सीरिया अहमद अल सारा की वाइफ लतीफा अल द्रूबी हैं, और ये वो लेडी हैं जिनके हाथों में सीरिया का बनना और बिगड़ना, और अब सीरिया का दारोमदार इन्हीं के हाथों में आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लेडी के हाथों में इतनी पावर कैसे आ गई। अब ये भी सोचने की बात है कि किसी भी लेडीज को या किसी भी शख्स को इतनी ताकत यूं ही तो आसानी से नहीं मिल जाती, लेकिन कोई नहीं जानता कि इतना सब कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा, और इतना सब कुछ हासिल करने के लिए इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत की होगी उन्होंने, और इतना सब कुछ करने के पीछे उनकी कोई दर्द भरी कहानी जरूर होगी। जैसा कि हर इंसान की कोई ना कोई दर्द भरी कहानी जरूर होती है, और इस सक्सेस के पीछे लतीफा अल द्रूबी की भी एक कहानी है। अब तक लतीफा अल द्रूबी की कहानी दुनिया के सामने नहीं आई थी, वो छुपी हुई थी, जो कि इस कहानी को अब तक कोई नहीं जानता था। और जब इस कहानी को दुनिया के सामने लाए तो दुनिया हैरान रह गई। जब 2025 में प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद अल सारा ने अपना पहला दौरा यानी अपना पहला फॉरेन विजिट किया, और इस विजिट को आम दुनिया के लोग खास इसलिए मान रहे थे क्योंकि लतीफा अल द्रूबी यहीं से दुनिया के सामने आई थी, क्योंकि इससे पहले दुनिया में इनको कोई भी नहीं जानता था। ना ये दुनिया के सामने आई थी और ना ही इससे पहले सऊदी के प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी, और सऊदी अरब जाकर उन्होंने उम्रा किया, और इस उम्रे में इनकी वाइफ लतीफा अल द्रूबी भी इन्हीं के साथ थी। और फर्स्ट विजिट पर ही ये लेडीज उम्रा पर ही दिखाई दी थी। इन्हीं से इन्होंने दुनिया को एक नया मैसेज भी दिया था कि सीरिया अब आगे क्या करेगा, और फर्स्ट लेडी का रूल अब क्या होगा, या फिर ये यहीं से पीछे हट जाएंगी, या फिर ये फर्स्ट लेडी हर जगह अपने हस्बैंड के साथ नजर आएंगी, या फिर अब ये उस चीज को फॉलो करेंगी। आपको एक बात यहाँ पर बताती चले, लतीफा अल द्रूबी का पॉलिटिक्स से बहुत ही गहरा और बहुत ही पुराना नाता रहा है, कि इनका जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिक्स ही रहा है। यहाँ तक के फेमस सल्तनत उस्मानिया से भी इनका बहुत गहरा रिश्ता है, और इनका जन्म 1984 में सीरिया के हमस प्रोविंस अल करियतैन के एक इलाके में हुआ था, और इनकी फैमिली भी बहुत पुरानी थी, और इनका नाम सल्तनत उस्मानिया से ही इतना नाम काफी फेमस है। लतीफा अल द्रूबी के जो दादा थे उनका नाम अलाउद्दीन था, और वो सल्तनत उस्मानिया की बड़ी बड़ी पोजीशन पर रहा करते थे, और ये सुल्तान हमीद शानी के भी पर्सनल डॉक्टर रहा करते थे। यहाँ तक के 1920 में वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि कुर्सी पर बैठने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया था। शेख अल दुरूनी जिनका ताल्लुक सीरिया से ही था, अब्दुल गफ्फार अल द्रूबी इनका ताल्लुक भी इन्हीं की फैमिली में से था। लतीफा अल द्रूबी की डिग्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। लतीफा अल द्रूबी ने अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखा है, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है। अगर मीडिया की माने तो मीडिया ने बताया है कि इनकी 3 औलादे हैं। अहमद अल सारा का नाम तो पूरी पॉलिटिक्स और मीडिया में छाया ही रहता है, लेकिन उनकी वाइफ लतीफा अल द्रूबी अब तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब लतीफा अल द्रूबी के नजर आने के बाद उन्होंने आते के साथ ही एक खास रूल अदा किया है। अहमद अल सारा ने अपने बयान में कहा है कि पॉलिटिक्स की वजह से उनको अपनी जगह बार बार बदलनी पड़ती थी, और हर वक्त हर जगह उनकी बीवी, उनके बच्चे उनके साथ मौजूद हुआ करते थे। वैसे तो उनके बीवी लतीफा अल द्रूबी को कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी कुर्सी पर बैठने के बाद उनकी वाइफ के ऊपर बातें भी होने लगी थी कि अहमद अल सारा की एक नहीं, 2 नहीं, 4 बीवियां हैं। लोगों ने ये अफवाह भी फैला रखी थी कि इनकी बीवी इनके साथ नकाब में नजर आती हैं। लेकिन लास्ट जनवरी 2025 अहमद अल सारा ने सीरिया की हुकूमत पर बैठते ही उन्होंने अमेरिका के सामने अपनी वाइफ का इंट्रोड्यूस कराया, और दुनिया के सामने ये भी कहा कि ये ही उनकी इकलौती वाइफ हैं। लेकिन इस बात को बताते हुए भी उनकी वाइफ उनके साथ पिक्चर में कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो पहली बार दुनिया के सामने तब आई जब वो पहले दौरे पर सऊदी अरब उम्रे पर उनके साथ दिखाई दी थी। सऊदी अरब से जब वो टर्की के लिए निकले, फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात टर्की की फर्स्ट लेडी से हुई, और वो उन्हीं के साथ दिखाई दी। और फिर उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने सीरिया की फर्स्ट लेडी से बहुत ही सारे मुद्दों पर बात की, जैसे ह्यूमैनिटेरियन, एजुकेशन और वुमेन एम्पायर। सारे मेन मुद्दों पर इन्होंने दोनों ने आपस में बात की। इतने लंबे अरसे तक दुनिया से छुपे रहना, अचानक से यूं दुनिया के सामने आना और बड़े बड़े मुद्दों पर बात करना। जहाँ तक देखा जाए, जो सीरिया की पिछली हुकूमत थी, सीरिया की जो फर्स्ट लेडी थी वो थी अस्मा बिन अशर, बशर बिन असर की वाइफ थी।
और इनका सीरिया के ऊपर प्रभाव इतना जबरदस्त बताया जाता है कि सीरिया का सारा ही फाइनेंशियल सिस्टम वही हैंडल करती थी और बसरा बिन असर भी मोस्टली जो फैसले लेते थे वो इन्हीं से पूछकर इन्हीं से मालूम कर लेते थे। और इनका सीरिया के ऊपर प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ करता था और वो आसमान को छू रही थी और लोग उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। कहीं पर उनकी बुराई भी होती थी। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि असरा बिन असर अरब की दुनिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मॉडर्निस्ट की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। तो क्या सीरिया की ये फर्स्ट लेडी इसी तरह आवाम का दिल जीतने में कामयाबी हासिल कर पाएंगी? ये बात भी ध्यान करने वाली है कि अस्मा बिन असर लतीफा अल दुरूबी की सोच और पर्सनालिटी, देखने का नजरिया और दोनों का बिहेवियर और दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि इन दोनों का पहनावा भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अस्मा बिन असर लंदन में पैदा हुई थी और लंदन का कल्चर ही इन्हीं के ऊपर हावी है। वहीं दूसरी तरफ लतीफा अल दुरूबी इस्लामिक कल्चर की है और इस्लाम कल्चर को ही वो फॉलो करती हैं और वो उसी पर चलती हैं और उसी को मानती हैं, या फिर नहीं। जैसा देखा जा रहा है द फर्स्ट लेडी ऑफ सीरिया कि उनका अंदाज ही कुछ निराला था दुनिया के सामने आने का। क्या वो भी आवाम के दिल को जीतने में, आवाम के दिल पर राज करने में कामयाब हो पाएंगे? देखना यह होगा कि लतीफा अल दुरूबी अपनी लीडरशिप को बरकरार रख पाती है या फिर नहीं। और हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छी लीडर साबित हो पाएंगी सीरिया के लिए। पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।